वेलकम टू वीडियो बच्चों। एसएससी जेईई कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, उन सब कंफ्यूजन को यहां पे हम लोग दूर करने वाले हैं। आपको भी पता है कि भैया एसएससी जेईई 3 कैटेगरी में पेपर लेता है, पेपर 1, पेपर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भैया जो स्टार्टिंग के 2 आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद भी आपको एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपकी छोटी मोटी गलतियों के कारण जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और लास्ट में जाके पता चला कि रिजेक्ट हो गया, तो ये छोटी मोटी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। तो उसी के रिगार्डिंग है छोटा सा वीडियो, बहुत सारी जानकारी। और सभी बच्चे देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरल के लिए उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट जनरल में भी कई लोग अब कैटेगरी वाइज हो जाता है कि ईडब्ल्यूएस। तो यहां पे जो मैं बात करने वाला हूं, एक है ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, एंड थर्ड जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। तो इनसे रिलेटेड कौन सी डेट तक के फॉर्म होने चाहिए और किस तरीके का आपका, ठीक है, फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। अब ये तीनों ब्रांचेस के लिए वीडियो है, तो सभी बच्चे अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है 2/9/2022, तो इस डेट मतलब ये 2/9/2022, ये भैया डेट दिमाग में रख लीजिए। इस डेट के पहले पहले आपके सर्टिफिकेट रेडी हो जाने चाहिए। अब एससी एसटी कैटेगरी है पहली, तो एससी एसटी कैटेगरी में जो भी आपका स्टेट वाइज है या सेंट्रल, आपको भी पता है, जैसे आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो या तो स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज आपने बनवा के जरूर होगा, या फिर आपने दोनों भी बनवा के रखे होंगे। तो बेटा एसएससी जेईई है ना, सेंट्रल वाइज एग्जामिनेशन है, तो आपको स्टेट यदि आपके पास है तो आपको सेंट्रल भी होना चाहिए। बट ये जो रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैटेगरी में, आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है कि आप यदि आपके पास स्टेट है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सेंट्रल वाइज भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं, तो कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। मतलब आपको कोई प्रोविजनल टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है, प्रोविजनल टाइम दिया जाता है, नो प्रोविजनल टाइम विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। बट यदि मैं ओबीसी की बात करूं ना, तो मान लीजिए कि आप स्टेट का बनवा के रखे और फिर आप सेंट्रल का बनवा के नहीं रखे, पर चले गए आप स्टेट वाला लेके, तो उसमें वो आपकी तरफ थोड़ा सा देखेगा, फिर बोलेगा कि बेटा ये स्टेट का ही लेके आयो। तो उस समय पे आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा, वो आपको प्रोविजनल टाइम देगा उस समय, निर्धारित समय में। यदि तुमने बनवा दिया तो ठीक है, वो आपको फिर फिर आगे पूरा प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके आपको डन कर देंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इतनी माथापच्ची से अच्छा कि बेटा अभी बनवा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पास यदि स्टेट है तो स्टेट के साथ साथ स्टेट वाला, यदि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कास्ट का, तो साथ साथ आपका सेंट्रल का भी रखना पड़ेगा। समझ गए सब बच्चे? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस में आपका फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना। अब यहां पे आपका फाइनेंस लगेगा कि भैया लास्ट ईयर में कितनी कमाई थी, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड आपका एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, वो अभी शो करूंगा। बट यह है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है FY 21-22 यहां तक का आपका सबमिट होना चाहिए, ठीक है, ये बना हुआ होना चाहिए। बट मान लो कि आप लेके गए, आप कहेंगे हम यार इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर इस बार तुमने बनवाया कि नहीं रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका वहां पे डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। वो आपको है ना मौका बोलेगा, क्या भैया आप जनरल में जाना चाहते हैं, तो आप बोल दोगे हाँ सर ठीक है, जनरल के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो आपको एक जनरल का ऑप्शन देते हैं, तो आप जनरल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो भैया ये है ना आपका एक प्रोसेस सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो एसएससी जेईई की तरफ से ये सब चीजें हैं कि भाई आप यदि एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम से बिलोंग करते हैं, तो आपको जिस आधार पे जो हमने फॉर्मेट देके रखा उसी में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा ने आप अलग मत बनवाइए। अदरवाइज लास्ट में यदि रिजेक्ट हो रहा है तो दैट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बोला विल नॉट बी एंटरटेन। तो इसलिए आपको इस मुद्दे पे सीरियस रहना है। नेक्स्ट है पर्सनल सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही और शी प्रोसेसेस, ठीक है, possesses द कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट, ठीक है। वो डेट जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आपको बताया गया। अच्छा सर फॉर्मेट क्या होता है? तो भाई फॉर्मेट फॉर एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। इसी फॉर्मेट में ही वहां आपको बनवाना है और वहां पे सबमिट करना है। इसके अलावा यदि आपने बना के रखा है तो भैया उन्हें अपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बोल के रखा है, और फिर आप दूसरा लेके जाओगे तो इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। वो खुद ही बोल रहे कि भैया हम नहीं, ठीक है, हम ये मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब है, तो आप लोग यार पहले से ही है ना, आपके पास समय है, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है यार, आराम से बनवा सकते हो। तो फटाफट ये सबका पहले ही मतलब क्लियर करके रखना। फिर आप देख सकते हो किस तरीके का फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आपको एक्चुअल जो नोटिफिकेशन उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये लगभग पेज नंबर 48-49 में है।
ठीक है, पेज नंबर 48, 49, 50 इनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मेट मैं आपको एक सीधे तौर पे आपको दिखा दे रहा हूं, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का है और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड चीजें बोली गई हैं वो सब आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, इसके अलावा फॉर्मेट में मत लेके आना, नहीं तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर भाई डेजिग्नेशन वगैरह क्या नाम है, ठीक है, कौन सा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी वगैरह, ये सब आपको फिलअप करके वहां पे किसी डेजिग्नेशन से, ठीक है, किसी ऑफिसर जो गैजेटेड पोस्ट पे हैं उनसे आपको एक मतलब थप्पा लगवाना है। ठीक है, फिर डेट वगैरह यहां पे लिखवाना मत भूलना, कई बार है ना जल्दीबाजी में डेट वगैरह गलती कर देते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आप बढ़ते हैं कि यहां पे जब हम बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस तो उनसे रिलेटेड ये फॉर्मेट है, तो अच्छे से देख लीजिए फॉर्मेट किस किस तरीके से है, और ये जो पूरा नाम लिखा हुआ है ये सब चीजें वहां पे आपको मतलब उस सर्टिफिकेट में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। बाद में आपका सिग्नेचर डेजिग्नेशन जिस भी आप गैजेटेड ऑफिस से करा रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, यदि हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको उन्हें बनवाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अनदुक्के में बस आपने बोल दिया कि भैया हमारी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो वहां पे भी आपको है कि कौन सा ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर आपको लेके जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर सब वो वहां पे, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी बस आपको है कुछ अपनी अपनी जो चीजें हैं, परमानेंट रेजिडेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस कौन सा लग रहा है, पिन कोड है, स्टेट वगैरह है, वो सब आपको फिलअप करके वहां पे दे देना। और बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं क्रांति बैच से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर सिस्टम हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो एंड रीजनिंग, ये सब बिल्कुल धनाधन तरीके से चल रहे हैं। तो काहे का वेट कर रहे हो, फटाफट उठिए, पेन और पेपर उठाइए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। बाकी जो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है मैं एक एक करके वीडियो में लाते रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।